जो ओवर थिंकिंग है, जिनका कोई फायदा नहीं होता, तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे मुतासिर करती है? जब नेगेटिव थॉट ब्रेन रिसीव करता है तो ब्रेन ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी में नेगेटिव रिस्पॉन्स शो होते हैं। वासिफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आधे से ज्यादा लोग तो माजी को बदलना चाहते हैं, जो गुजर चुका है। वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, नुकसान ना हो जाए। रिलेशनशिप ऐसे मुतासिर होते हैं जैसे अगर हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, इनका बिहेवियर मेरे साथ चेंज हो रहा है। वासिफ रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सौंप दे तारीख को गुजरा हुआ हर हादसा, है तुझे दरपेश अब जो मरहला महसूस कर। अगर अर्थक्वेक होगा, हमने ये चीज करनी है, ये नहीं करनी, आराम से बाहर निकलना है। कि माइंड में यही आता है कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। आप सुपर पावर तो नहीं है, आपको उनके थॉट्स का भी पता चले। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर थिंकिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो सुनने वालों को ये बताएं कि ये ओवर थिंकिंग है क्या? ओके, अगर हम ओवर थिंकिंग पे बात करें तो मैं इसको बहुत ही इजी अल्फाज में डिफ़ाइन करूँगी। रिपीटेटिव अनप्रोडक्टिव थॉट्स दैट इज़ अननेसेसरी। ऐसे ख़यालात किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से जो कि बार बार आती हैं, जो किसी मसले के हल के लिए नहीं होती, बार बार वो थॉट्स आती है जिससे टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है और हमें कोई प्रोडक्टिव रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। तो ये ओवर थिंकिंग को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो ओवर थिंकिंग है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करती है? बिल्कुल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत मुतासिर करती है। देखिए, जब हम एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, इंसान की नेचर ही ऐसी है कि अगर वो एक चीज़ पे ज़्यादा सोच रहा है तो वो नेगेटिव टर्म्स पे जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि अगर एक गार्डन जिसमें पूल है, ग्रीनरी है, लेकिन एक जगह पे गार्बेज पड़ा हुआ है, बहुत सारा ये इंसान की नेचर है कि वो पूरी ग्रीनरी को इग्नोर करके वो गार्बेज पे फोकस करेंगे, वो नेगेटिविटी पे जाएंगे। तो इस तरह इंसान जब एक चीज़ पे बार बार सोचता है तो वो नेगेटिव टर्म्स की तरफ जाता है, और जब नेगेटिव टर्म्स की तरफ जाता है, नेगेटिव थॉट्स ब्रेन तक जाते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स ब्रेन रिसीव करता है तो ब्रेन ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी में नेगेटिव रिस्पॉन्स शो होते हैं, और वही नेगेटिव रिस्पॉन्स फिर हमारे बिहेवियर में भी शो होते हैं, जिससे हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है। जैसे नेगेटिविटी जितने ब्रेन तक जाएगी, नेगेटिव रिस्पॉन्स बॉडी में शो होगा, उससे हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब होगी, बार बार वही थॉट्स आएंगे। डेली लाइफ में अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा एक इंसान, बार बार वही ख्याल तंग करेंगे, इरिटेशंस होगी, मूड लो होगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। तो ये ओवर थिंकिंग का हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, या जो हमारी मेंटल हेल्थ है, इसको ये कैसे इम्पेक्ट करती है, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सवाल ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से उनके जो ताल्लुकात हैं ना लोगों के साथ, वो बड़े अफेक्ट हो रहे हैं। इसको ज़रा आप एड्रेस करें। देखिए, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो एंजाइटी के हो, डिप्रेशन के हो, एक सिम्टम मेन होता है सब में। जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से लोग आते हैं, उनमें ओवर थिंकिंग मस्ट होती है। यानी कि सब में वो एक चीज़ कॉमन? जी, एक चीज़ कॉमन होती है सब में। जब वो ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर एग्जांपल मैं दूँ, एक बंदा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, नुकसान ना हो जाए। अब यहाँ पे हेल्दी थॉट्स और अनहेल्दी थॉट्स में एक बंदा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। वो समझता है कि अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम पे ज़्यादा सोचूंगा तो मुझे एक की सॉल्यूशंस मिलेंगी, लेकिन यूजुअली ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ पे ज़्यादा सोचोगे, अगर आप हेल्दी थॉट्स करोगे तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, बार बार उस चीज़ पे सोचोगे, तो फिर आप जो है ना अनहेल्दी थॉट्स आपके माइंड तक जाएंगे, जो कि नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे, जिससे मेंटल इलनेस होती है। जितने भी क्लाइंट्स आते हैं
का यही मेन सिम्टम्स यही है कि वो बार बार सोचते हैं अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस पे, प्रेजेंट में नहीं रहते, जिनकी वजह से उनको मेंटल इलनेस होती है और साथ में रिलेशनशिप पे भी बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा ये रिलेशनशिप का बता दें कि रिलेशनशिप कैसे मुतासर होते हैं। रिलेशनशिप ऐसे मुतासर होते हैं जैसे अगर हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, इनका बिहेवियर मेरे साथ चेंज हो रहा है, कुछ है आजकल इनके साथ कुछ चल रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ ज़्यादा सोचती है कि हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहा है, कहीं वो किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब उनको वो वहाँ पे वो हेल्दी थॉट्स और अनहेल्दी थॉट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। वो ये भी तो सोच सकती है कि पूरा दिन काम में होते हैं, बिज़ी रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सोचती है तो इस वजह से वो नेगेटिव टर्म्स पे सोचती है, नेगेटिविटी की तरफ जाती है, जिससे उनके रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं कि थोड़ा ना तो लोगों को, सुनने वालों को ना, कि वैसे भी तो बंदा सोचता है, तो ओवर थिंकिंग में जो है थोड़े से साइंस का भी बता दें और इसकी वजह भी, कॉजेज़ के ऊपर भी ज़रा एड्रेस कर दें, कि ताकि लोग ज़रा समझ पाएँ कि नॉर्मल सोचना क्या है और ये एब नॉर्मल ओवर थिंकिंग क्या है, इसकी ओर थोड़ा सा आप कर दें। एक होते हैं हेल्दी थॉट्स, एक अनहेल्दी थॉट्स। हेल्दी थॉट्स वो होते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम है, हम उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाएं, ठीक है, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे सोचें, वो हेल्दी थॉट्स है। अब अनहेल्दी थॉट्स वो होते हैं कि उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी अपनी कमतरी को सोचे, अपनी स्ट्रेंथ को सोचे, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, हो पाएगा कि नहीं, ये अनहेल्दी थॉट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। तुर्की में जब अर्थक्वेक आई थी तो जितने भी जियोलॉजिकल सर्वे के बेस पे ये कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया में भी उसी तरह अर्थक्वेक आएंगी। अब पाकिस्तान और इंडिया के लोग सोचने लगे इस चीज़ पे, ठीक है, ज़्यादा सोचने लगे। अब कुछ लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्थी थॉट्स, हेल्थी थिंकिंग स्टार्ट कर दी, कुछ लोगों ने ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी, ये इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओवर थिंकिंग में डिफ्रेंशिएट आ जाता है। ओवर थिंकिंग उनकी कैसी थी, क्या होगा, कैसे होगा, घर टूट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, मर ना जाए, अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये ओवर थिंकिंग उनको आ रही थी, जिनसे वो पैनिक भी हो जाते थे। बहुत से लोगों में एंजाइटी क्रिएट हो गई थी, उनको बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे थे। जबकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते थे, जो हेल्थी थिंकिंग करते थे, उनके थॉट्स कैसे होते थे, जब वो प्रिकॉशंस के बारे में सोचते थे। अगर अर्थक्वेक होगा, हमने ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी, आराम से बाहर निकलना है, अपने बच्चों समेत फैमिली को बाहर निकालना है, कोई कीमती चीज़ हो जिसको बाहर निकालना है, अगर ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पे हेल्थी थॉट्स और अनहेल्थी थॉट्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। साइन मैं बता देती हूँ, जब आपको लगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, आप रिलैक्स नहीं हैं, आप प्रेजेंट में नहीं है, आपका प्रेजेंट डिस्टर्ब है, तब आपको ये जानना चाहिए कि ये ओवर थिंकिंग है। ठीक है, जब नेगेटिव थॉट्स आए, यानी कि आपने पूरा दिन सोचा, टेंशन ली, सोचते रहे और रात को जब आप अभी सोने के लिए जा रहे हो तो वो चीज़ वैसे की वैसी आपके दिमाग में चल रही है, आप किसी हल तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल ऐसी है। और ये कि जब आपको लगे कि हर एक सिनेरियो में आप वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी नहीं है आपके अंदर, आपके थॉट्स में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, सारा नेगेटिव ही है, तब ये आपको ये जानना चाहिए कि ये साइन है ओवर थिंकिंग के, अब मुझे इनको रोकना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा ये बता दें टाइप्स ऑफ ओवर थिंकिंग के ऊपर, अगर आप थोड़ा बता दें कि क्या कोई डिफरेंट टाइप्स होती हैं ओवर थिंकिंग की, इसके ऊपर भी। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। अच्छा, ओवर थिंकिंग, जो लोग ज़्यादातर वरीज होते हैं अबाउट फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा खौफ होता है, फ़िक्रमंद होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मेरी लाइफ कैसे सेट होगी, फ्यूचर में किस मकाम पे होगा, कामयाब होऊंगा भी कि नहीं, ये भी ओवर थिंकिंग के टाइप्स हैं कि वो फ्यूचर के बारे में बार बार सोचते हैं। जो चीज़ आपके प्रेजेंट में है, आपके काबू में है, आप उन पे फोकस नहीं करते, लेकिन जो फ्यूचर में है, जो अभी आपके लिए आया भी नहीं है, आपके बस में भी नहीं है, उन पे बार बार सोच के अपने प्रेजेंट को ख़राब कर देते हैं, और वो भी नेगेटिव सोचते हैं।
पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव सोचते हैं। तो ये एक टाइप आ गया, वरीज अबाउट फ्यूचर। ठीक है। रूमिनेशंस अबाउट पास्ट, जिनका पास्ट में कोई एक्सपीरियंस होता है, ट्रॉमा हो जाता है, जब वो पास्ट से निकलते ही नहीं है, मूव ऑन नहीं करते, ये भी एक टाइप है कि वो बार बार पास्ट के बारे में सोचते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब उस पर पछताना या उस पर सोचना कोई सोल्यूशन नहीं है। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तो माजी को बदलना चाहते हैं, जो गुजर चुका है, बिल्कुल जो अल्लाह ने गुजार दिया है। एक वाक़या था, हो गया, तो सौंप दे उसको, तारीख़ को, लेकिन वो चीज़ उनके जहन से निकलती नहीं है और वो उसी ट्रॉमा को अपने दिमाग में रिपीटेडली रिक्रिएट कर रहे होते हैं और उसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर और पास्ट। जी, इसके अलावा एक बिग पिक्चर ओवर थिंकिंग, जब एक इंसान अपनी लाइफ के बारे में एक बिग पिक्चर बना लेता है, बहुत डीप चला जाता है, कई बार उनको ऐसे थॉट्स आते हैं, मैं किस लिए आया हूँ, मेरी लाइफ में क्या है। जैसे कहते हैं कि इस्लाम में ज़्यादा डीप में अंदर नहीं जाना चाहिए, फिर आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हो। इस तरह जब वो लाइफ के बारे में बिग पिक्चर बना लेता है, रिलीजियस ओसीडी के बारे में जो है कि उस बहुत सारे लोग फिर बार बार वुज़ू करते हैं, उनको अपना आप पाक नहीं लगता, और मतलब इसी तरह से ना फिर वो इस हद तक उनकी जो है ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है कि बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ लोग माइंड रीडिंग एजम्पशन करते हैं खुद से। जैसे अगर कोई बंदा उनसे कोई बात करे तो उन्हें लगता है ये बात उन्होंने इस अंदाज में की, किस मकसद से की, कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना। बार बार उनके माइंड में यही आता है, कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। अब आप सुपर पावर तो नहीं है कि आपको उनके थॉट्स का भी पता चले, उनके अंदर की चीज़ें आपको पता चले, लेकिन ये अपने आप से अजम्पशंस करते हैं। जैसे दो बंदे आपस में बात करते हैं तो वो तीसरा कहता है ये मेरे बारे में ही बोल रही है, बिल्कुल। तो इस तरह वो इस चीज़ पे बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं और ये मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इनडिसिसिवनेस, वो लोग जो कि डिसीजन नहीं ले पाते छोटी छोटी चीज़ों में, ये उन लोगों में होता है जिन्होंने लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है जिनके साथ, या कभी कोई डिसीजन ही नहीं लिया हो। ठीक है, वो लोग ये इस हवाले से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में, मैं ये कपड़े पहनूँ, मैं वो कपड़े पहनूँ, क्या करूँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ या ना करूँ, अगर बिज़नेस स्टार्ट किया तो नुकसान ना हो जाए, पहले आप स्टार्ट तो ले, क्योंकि बिज़नेस में फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं ले पाता, डिसीजन ही नहीं ले सकता। इसके अलावा जो लोग होपलेस होते हैं, वर्थलेस होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के हवाले से ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। होपलेस, अगर किसी की ज़िंदगी से उम्मीद ही ख़त्म हो जाए तो उनकी ज़िंदगी नहीं रहती, क्योंकि उम्मीद एक रोशनी होती है जो इंसान को मोटिवेट करती है आगे बढ़ने की। जब वो ये उम्मीद ख़त्म हो जाती है, फिर उनको लगता है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मैं तो इस काबिल हुई नहीं, अपने आप को वर्थलेस समझना। जी, ये मुझसे होगा ही नहीं, हालांकि वो कर सकता है, उनमें वो स्किल्स होंगे, लेकिन वो वर्थलेस होगी। ये ज़्यादातर उन लोगों में ये ओवर थिंकिंग होती है जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट लो होता है, उन लोगों में ये ऐसी ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। लेकिन होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस, इन चीज़ों से रिलेटेड जब ओवर थिंकिंग होती है, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है और ये इंसान को सुसाइड की तरफ लेकर जाती है, सेल्फ हार्म की तरफ लेकर जाती है। बिल्कुल, सेल्फ हार्म की तरफ लेकर जाती है। ये बहुत डेंजरस होती है। अगर आपको लगे कि आपके थॉट्स होपलेस की तरफ जा रही है या आपके थॉट्स वर्थलेस की तरफ या हेल्पलेस की तरफ जा रही है, तो आप वहाँ पे अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करें कि ये इर्रेशनल थॉट्स है, ठीक है, इस पे मैंने नहीं सोचना, यहाँ पे सारी नेगेटिविटी है, इससे मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये तो चलो हमने बात कर ली टाइप्स के ऊपर, लोगों को अवेयरनेस दे दी, बहुत सारे लोग रिलेट भी कर रहे होंगे जो उससे गुजर रहे हैं। हल क्या है, कैसे स्टॉप करें अपने आप को ओवर थिंकिंग से? सबसे पहले इंसान को चाहिए कि वो प्रेजेंट में रहे, अपने पास्ट और फ्यूचर को भूल जाए। जो चीज़ उनके बस में है, जो जहाँ पे वो कुछ कर सकता है, उसी में रहे। माइंडफुलनेस हो गए, मतलब मेडिटेशन करे, रिलैक्सेशन ले, जितना वो डीप ब्रीथ लेंगे उतना वो रिलैक्स रहेंगे। जब एक इंसान रिलैक्स होता है तो वो अपने प्रेजेंट में रह के एक्टिव रहता है।
माइंडफुल अगर हम इस पे बात करें तो अपने 5 सेंसेस को एक्टिव रखें अपने प्रेजेंट में, ताकि वो ओवर थिंकिंग पे काबू पा सके। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल पे ज़्यादा काम करें। जो लोग सेल्फ कंट्रोल पे काम करेंगे वो ओवर थिंकिंग को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट करें अपने माइंड को। अगर एक थॉट्स बार बार आ रही है, आप ख़ुद को बिज़ी रखें किसी दूसरे काम में, ताकि वो ओवर थिंकिंग के लिए टाइम ही ना हो आपके पास। बिज़ी रहे, एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि एक्सरसाइज से ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब तक वो नेगेटिव थॉट्स ब्रेन तक नहीं जाते तब तक हमारा माइंड रिलैक्स होता है, लेकिन जब वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, ब्रेन तक नेगेटिव मैसेज आता है, फिर वही सिचुएशन आ जाती है, विशियस साइकिल फिर स्टार्ट हो जाता है। और फिर उससे बिल्कुल ये नहीं कि प्रेजेंट में रहे। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सौंप दे तारीख़ को गुज़रा हुआ हर हादसा, है तुझे दरपेश अब जो मरहला महसूस कर। यानी कि प्रेजेंट में रहे। इसके अलावा अपने आप को जो है बिज़ी करे, डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना, जितने भी थॉट्स हैं उनको चैलेंज करें। जैसे आपने ख़ुद को चैलेंज करना है, 1 घंटे के लिए मैंने नेगेटिव नहीं सोचना, मैंने पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव रहना है। इस तरह भी आप अपने ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है ना, अपने थॉट्स को पूरा दिन भी रोक सकते हो। जैसे पूरा दिन मैं अपने क्लाइंट्स पे यही टेक्निक अप्लाई करती हूँ कि मैं उनको कहती हूँ कि पूरा दिन जितने भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, आप उनको रोक दें। कैसे रोकें? अपने माइंड को स्टॉप कर दें। उस दौरान अपने माइंड को कहें स्टॉप, अभी इन चीज़ों के बारे में सोच के आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एक उम्मीद के साथ आपने अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करनी है। ये उम्मीद देनी है कि रात को मैं इन सब चीज़ों पे सोचूंगा, लेकिन अभी दिन के वक्त नहीं, क्योंकि दिन के वक्त अगर मैं इन पे सोचने लगा ना तो कोई रिज़ल्ट मिलेगा, बल्कि मेरा दिन भी ख़राब होगा। अब वो पूरा दिन बार बार वो थॉट्स आएगी उनको, लेकिन वो स्टॉप करेंगे। बार बार इन थॉट्स को आपने स्टॉप करना है। और फिर साथ में डीप ब्रीथ भी लेनी है। डीप ब्रीथ का तरीका भी मैं उनको बता देती हूँ कि कैसे आपने लेनी है। नाक के ज़रिए आपने ब्रीथ इनहेल करना है, लेकिन आपने साथ में ये भी इमेजिन करना है, ये भी पॉजिटिव मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है कि आप बाहर से हौसला, हिम्मत, ताकत, पॉजिटिविटी अंदर लेकर जा रहे हैं। 3 सेकंड तक अपनी सांस को रोकना है और फिर मुंह के ज़रिए बाहर निकालना है। जब आप ब्रीथ को एक्सहेल करें तो आपने ये इमेजिन करना है, ये पॉजिटिव मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है कि आपने अपनी अंदर के खौफ को, अंदर के डर को, स्ट्रेस को, प्रेशर को, उदासियों को आप बाहर निकाल रहे हैं। 3 बार आपने यही करना है। फिर अब आंखें बंद करके अपनी माइंड, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स फील करवाना है। जैसे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आपका माइंड, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। साथ में आपने मतलब ये कि पहले थॉट्स को रोक दें, अपने माइंड को मैसेज पहुंचाए कि स्टॉप। फिर उसके बाद अपनी डीप ब्रीथ लेनी है। फिर इसी तरह बार बार दिन में जितने बार भी ओवर थिंकिंग आपको आती है, आप इसी तरह रोकते जाए, इस उम्मीद के साथ कि रात को मैंने इस पर काम करना है। जब आप रात को बैठेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, एक तो ये कि वो ओवर थिंकिंग लिमिटेड टाइम में शिफ्ट हो गया। बहुत अच्छा, बिल्कुल लिमिटेड टाइम में। और दूसरा ये कि पूरा दिन भी आपका अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। और बिल्कुल ये नहीं कि ये जो भी आपने, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि मतलब क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो ओवर थिंकिंग है, ये भी एक तरह की एडिक्शन है। जो उससे गुजर रहा होता है ना, वो चाह रहा होता है कि मैं इसके बारे में सोचूं। तो अगर उसने कॉन्शियसली अपने माइंड को ये मैसेज दे दिया कि दिन को मैं इसको रोकूंगा, अपने आप को बिजी रखूंगा और रात को मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो वो पूरा का पूरा टाइम जो दिन का है वो प्रोडक्टिव भी रह सकता है और उसकी ब्रेन को वो इनफ टाइम मिल जाता है कि वो अपने आप को हील कर सके। अब जब रात पे वो बैठेगा और उन सारे थॉट्स के बारे में सोचेगा, एक लिमिटेड टाइम हो जाएगी। हाफ आवर सोचता है, 20 मिनट सोचता है, क्योंकि वो सारे थॉट्स जो है ना वो एक साथ ही आएंगे। फिर मैं अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि आप ऐसे करें, जो भी थॉट्स आपको आते हैं, क्योंकि नेगेटिव मैसेज जा रहा है उस वक्त जब नेगेटिव मैसेज जा रहा होता है ब्रेन तक, तो नेगेटिव एनर्जी बॉडी में रिलीज होती है। फिर आपने वो सारे थॉट्स एक पेज पे लिख देनी है, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव वे में बाहर आए, रिटर्न फॉर्म में, और आप रिलैक्स हो जाए। फिर उसके बाद डीप ब्रीथ लेके आराम से सो जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ भी और भी पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनकी नींद भी ख़राब हुई हुई होती है। तो ये इंसोम्निया, ये जो इंसान नींद के बगैर होता है, इसको भी थोड़ा एड्रेस कर दें कि ये नींद क्यों ख़राब हो जाती है। नींद ख़राब होती ही है ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि जब वो बेड पे जाता है,
वो सोने की कोशिश नहीं करता, वो सारी चीज़ें याद करता है। ठीक है। वो ओवर थिंकिंग कंटिन्यूअसली उनके माइंड में चल रही होती है, फिर उनकी नींद को भी डिस्टर्ब कर देती है। तो अब मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि सोने से पहले ही वो सब कुछ समेट लो। ठीक है। उसके बाद आपने सोचना नहीं है, आपने यही कहना है कि बाकी सब हम कल देखेंगे, ताकि वो रिलैक्स होके सो जाए। और इसके अलावा बिफोर स्लीप एक्सरसाइज भी मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर करती हूँ कि आप सोने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करें, ताकि आपको अच्छे से नींद आ जाए। जितने भी स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं क्लाइंट को, मैं उनके साथ एक्सरसाइज शेयर करती हूँ कि आपने इस तरह का एक्सरसाइज बेड पे बैठ के ही आपने वो एक्सरसाइज करनी है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके सो जाना है। डॉक्टर रफीज़ा, आपने अभी ब्रीदिंग के ऊपर बात की, तो थोड़ा अगर टेक्निक्स के ऊपर बात कर लें कि किस तरह से हम ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं। कि सबसे पहले तो थॉट स्टॉप या थॉट ब्लॉक टेक्निक्स मैंने बता दी है कि कैसे दिन के वक्त आपने अपने थॉट्स को रोकना है, डीप ब्रीथ लेनी है और फिर रात को उस पर काम करना है, लिख देने हैं वो सारे थॉट्स। इसके अलावा कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ये थॉट्स अनकंट्रोलेबल होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बार बार आते हैं। तो उनको मैं एक बेस्ट टेक्निक देती हूँ और वो उन पर काम भी करते हैं और उनको इससे बेनिफिट भी मिलता है, रबर बैंड टेक्निक। मैं उनको कहती हूँ कि आप एक बैंड ले लें, रबर बैंड अपनी कलाई में पहन लें, सॉफ्ट सा हो ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। जब भी ऐसे थॉट्स चल रही होती और आपको लगता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप उस बैंड को खींचें, अपनी कलाई में पहने हुए बैंड को खींचें और फिर छोड़ दें। हाथ में पेन होगा, वहाँ पे माइंड में जो चल रहा होता है डाइवर्ट हो जाता है, फोकस माइंड का डाइवर्ट हो जाता है, उस पेन पे आ जाता है और उस दौरान आप अपने थॉट्स को इजीली स्टॉप कर सकते हो, अपने ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हो कि अभी मैंने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, रात को सोचना है। तो ये टेक्निक्स मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप लोगों ने रबर बैंड टेक्निक, रबर अपने हाथ में पहने रखें, पूरा दिन पहने रखें। जब भी आपको लगे कि ये चीज़ आप कंट्रोल में नहीं है, आप यही टेक्निक फॉलो करें और इस तरह आप जो है ना आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आप इजीली ब्रेन तक मैसेज पहुंचा सकते हो कि अभी नहीं, रात को इस पे काम करना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ना अपने 5 सेंसेस के ज़रिए अपने प्रेजेंट पे फोकस कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर PMRT भी करवाती हूँ, मसल रिलैक्सेशन थेरेपी, क्योंकि एक इंसान जो है ना जब तक वो रिलैक्स नहीं होंगे, उनका माइंड, उनकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, तो वो अपने ओवर थिंकिंग पे फोकस नहीं कर पाता, ना ही आइडेंटिफाई कर पाता है कि मेरे थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले मैं उनको PMRT भी करवाती हूँ, मसल रिलैक्सेशन थेरेपी करवाती हूँ, उनसे उनका माइंड, उनकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। फिर उनको कहती हूँ कि दिन में 1-2 बार इनको किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की। तो और माशाल्लाह से बहुत से अच्छे फीडबैक आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हम देख रहे हैं जी, बहुत से अच्छे फीडबैक आते हैं। वो यही कहते हैं कि इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमें, मतलब हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर पाते हैं, अपने सेल्फ कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी ओवर थिंकिंग रिड्यूस होगी और आखिर में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो है टेक्निक्स के अलावा अगर कोई आखिर में आप कोई बात ऐड करना चाहें उन सब लोगों के लिए जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, कोई अगर थोड़ा सा होपफुल सी या पुरुमीद करने वाली बात हो ताकि लोगों का फ़ायदा हो, तो आप अगर कुछ ऐड करना चाहें। मैं सबसे पहले सारे लोगों को मैं इसी वजह से इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम एक चीज़ पे ज़्यादा सोचेंगे तो हम प्रोडक्टिव रिज़ल्ट पे जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करें कि आपके थॉट्स हेल्थी है कि नहीं है। अगर वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं, तो उन पे काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये बाद में मेंटल इलनेस आपको हो सकती है। इस पे आप काम करें और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो ओवर थिंकिंग करते हैं उन्हें लगता है कि ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस पे काम किया जाए, थॉट्स हमारे काबू में होते हैं। ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन में जो थॉट्स होते हैं वो हमारे काबू में होते हैं। हम उनको जिस तरफ लेकर जाए, जिस तरीके से ले जाए ब्रेन तक, वो हमारे काबू में होता है।
इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो है ना ओवर थिंकिंग पे काम करो तो आप जो है ना इनको पॉजिटिव वे की तरफ लेकर जा सकते हो। पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड तक जाएंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में शो होगा और इस तरह आप रिलैक्स रहोगे, आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आपसे पूछना चाहूँगा उन लोगों के लिए, जैसे एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट आई, उनको डायबिटीज़ भी थी, ब्लड प्रेशर भी था, हाइपरटेंसिव भी थी वो। तो मैंने जब उनको कहा ना कि मैं आपको रेफ़र कर, क्योंकि मैंने देखा उनमें एंग्जाइटी के भी अलामात थे, थोड़ा मुझे फील हो, तो मैंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट की तरफ मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। ये बात उन्होंने बड़ी माइंड की और उन्होंने कहा कि आपको क्या मैं जहनी तौर पे ठीक नहीं लगती? तो उन लोगों को भी ज़रा बताएं कि साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना और जहनी बीमारियों के लिए हेल्प लेना ज़रूरी है। उनको भी ज़रा आप बता दें कि कितना ज़रूरी है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, वो मुझे यही कहते हैं, मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो मेंटली सेट हूँ, बिल्कुल सेट हूँ, हाँ बस थोड़ी सी ओवर थिंकिंग होती है। ये चीज़ जो है ना, अब स्टार्ट में ओवर थिंकिंग है, ये फिर आपको मेंटल इलनेस की तरफ लेकर जाती है। आपने इस पे काम करना है। मैं अपने क्लाइंट को ये कहती हूँ कि कभी कभी मुझे भी ज़रूरत होती है किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की, बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंसान को होती है, प्रॉब्लम्स हर एक इंसान की लाइफ में आ सकते हैं। अब उन पे काम करना, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना, ओवर थिंकिंग से बचना, ये तो हमारा काम है कि हम इस पे काम करें। ये नहीं कि हम ये समझे कि अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से हम बात कर रहे हैं तो हम मेंटल इलनेस का शिकार है। नहीं, आप गाइडलाइंस भी ले सकती हो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपको एक पॉजिटिव वे बताएगी, फिर आपने उस पर जाना है। तो ये चीज़ जो है ना, मैं क्लाइंट को क्लियर करती हूँ, मैं यही बता देती हूँ कि कभी कभी मुझे खुद भी ज़रूरत होती है, ऐसे थोड़े बहुत मसले होते हैं तो मैं खुद भी गाइडलाइंस ले सकती हूँ। डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये नेचर है, इंसान को प्रॉब्लम फेस करते हैं इंसान, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ आ जाता है जहाँ पे वो स्टक हो जाता है। अब वहाँ पे किसी एक की हेल्प की ज़रूरत होती है उसको मूव करने के लिए। तो इस वजह से अब बहुत से क्लाइंट पर ये समझ भी जाते हैं कि हाँ, हमने अपने ओवर थिंकिंग पे काम करना है, ये हमें मामूली सी चीज़ लगती है लेकिन ये है नहीं, इससे बहुत बड़े मसले क्रिएट होते हैं। तो हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं मेरे पास, आते हैं अपनी छोटी पहले तो वो कंसर्न ही नहीं करना चाहते, लेकिन जब मैं उनको समझा देती तो फिर वो बार बार आते हैं, एक बार नहीं हर बार अपना हर एक मसला लेकर आते हैं। वो एक दफ़ा वो ज़रा उनका जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको बेहतरी महसूस होती है, बोझ हल्का होता है, तो फिर वो खुल के आपसे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी ना, ये भी मुझे अच्छा हो गया कि अभी याद आ गया, ये सवाल मैंने आपसे पूछना था कि मियाँ बीवी ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिश्ता है। बाज़-औक़ात क्योंकि ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों तरफ से इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो बाज़-औक़ात जो है वाइफ आ जाएंगी, हस्बैंड नहीं आएंगे, बाज़-औक़ात हस्बैंड आ जाएंगी, वाइफ नहीं। तो इन दोनों को जो है काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत होती है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, और दोनों का एक दूसरे के साथ इस मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करना कि अगर उनके मामलात ठीक नहीं चल रहे, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो वो हेल्प लें साइकोलॉजिस्ट से। इसके ऊपर भी थोड़ा जो है वो रोशनी डालें। कभी कभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं, कभी बीवी आ जाती है, कभी हस्बैंड, कि मुझे अपने बीवी से या मुझे अपने हस्बैंड से ये शिकायतें हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सबसे पहले उनके बीच कम्युनिकेशन गैप होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो हर एक मसला एक दूसरे को बताते ही नहीं है, वो अपनी तरफ से ओवर थिंकिंग करते हैं, एजम्पशन करते हैं। वो जो मैंने एक पीछे बताई है आपको एक बात कि माइंड रीडिंग एजम्पशन, कि मेरा हस्बैंड, इनके रवैये में चेंज आ रहा है, इनको कुछ हो रहा है, ये मुझसे उकता गए हैं, या इनकी लाइफ में कोई और इन्वॉल्व है, तो वाइफ जो है वो अपनी तरफ से एजम्पशन लगाती है, हस्बैंड अपनी तरफ से। आजकल मेरी वाइफ जो है वो मुझ पे फोकस ही नहीं करती, बस लड़ती रहती है, मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करती। हर एक बंदा अपने तरीके से सोचता है, तो वहाँ पे फिर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाती है। जब कम्युनिकेशन गैप आ जाती है, एक बंदा अपने तरीके से एजम्पशन कर रहा है, दूसरा बंदा अपने तरीके से एजम्पशन कर रहा है, तो उनके बीच जो है दूरियाँ आ जाती है। तो उनको चाहिए, सबसे पहले मेरे पास जितने भी इस तरह के मसले आते हैं, मैं उनको आमने सामने बिठा देती हूँ। वाइफ आ जाती है, वो यही कहती है, नहीं आप मेरी बात सुने, और वो ऐसे करता है, ऐसे करता है। मैं कहती हूँ नहीं, दोनों को साथ में बिठा के दोनों से पूछूंगी
ताकि आप भी मुझे अपने मसले बताएं, वो भी बताए आप क्या 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 करती है और वो क्या क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या क्या करते हैं। इस तरह वो दोनों जब साथ में बैठे होते हैं, एक अपने पॉइंट्स बताता है, दूसरा अपने पॉइंट्स, वो कम्युनिकेशन भी आपस में हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। अच्छा ये इस वजह से ऐसे सोच रही है, अच्छा मेरे हस्बैंड इस वजह से ऐसे कर रहे हैं, तो बीच में वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि ये इस थॉट की वजह से हमारे बीच में ये रुकावटें आई है। तो मैं सबसे पहले उनको यही कहती हूँ कि आप दोनों साथ में आएँ, दोनों मुझे अपने पॉइंट्स बताएं, और इनको मैं एक टेक्निक ये बताती हूँ कि आप लोग इस टेक्निक को फॉलो करें। सबसे पहले वाइफ अपनी सारी बातें अपने हस्बैंड को बताए, आज मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर उसके बाद हस्बैंड को अलाउ करे कि वो सारी बातें बताए। कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नफीसा, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एजुकेट किया और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इस पूरे एपिसोड से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो अगला हमारा टॉपिक है वो अभी से हम बता देते हैं कि एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन है उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है, तो उसको हम जो है प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।